Bismillahirrahmanirrahim. From English words in the syllabus of BA. Today the topic is Vanishing Village. The Vanishing Village by R.S. Thomas. R.S. Thomas was born in 1913. He was a poet of 20th century. First of all, I am making reading. You will gather the pronunciation, and after learning pronunciation, I will translate it and I will tell you what is the idea between the lines. Scarcely a street, too few houses. To merit the title, just a Y between the one tavern and the one shop that leads nowhere and fails at the top of the short hill eaten away by long erosion of green tide, of grass creeping perpetually nearer, this last outpost of time past. So little happens. The black dog, cracking his fleas in the hot sun, is history. Yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland day's two dimensions. Stay then, village, for round you spin on slow axis a world as vast and meaningful as any poised by great Plato's solitary mind. R.S. थॉमस ने ये पोएम नॉस्टैल्जिया टेक्निक में लिखी है, माजी की उदास यादों को हवाले से लिखी है। इस वक्त पोएट लेमेंट कर रहा है, मातम कर रहा है। वो अपने सामने एक उजड़े हुए गांव को देख रहा है, विलेज को देख रहा है, और कहता है कि कभी ये विलेज था, लेकिन इस वक्त तो बस एक छोटा सा रास्ता रह गया है। एक तरफ एक घर है तो दूसरी तरफ कोई सहराय है, या एक शॉप है तो दूसरी तरफ कोई होटल है, और दरमियान का रास्ता है। रास्ता कहीं भी नहीं जाता, एक पहाड़ी पर जाकर ख़त्म हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं है, बस एक डॉग बैठा अपने पिस्सू मार रहा है, अपने फ्लीज मार रहा है। और यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर आ जा रही है। और फिर आखिर में पोएट कहता है कि आए गांव तू कायम रहना, क्योंकि तुम्हारे दम कदम से ही कायनात, पूरी दुनिया जो है, पूरी सिविलाइजेशन आबाद है। क्योंकि गांव है तो तमाम प्रोडक्शन गांव में होती है, तमाम ग़िज़ाएं वहीं पर उगती हैं, तो उसी के गिर्द पूरी दुनिया का ताना बाना होता है, गांव के गिर्द। क्लियर? प्लेटो, जिसे अफलातून कहते हैं, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, सुकरात का स्टूडेंट था, एंड ही वॉज अ टीचर ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु का उस्ताद था। प्लेटो ने कहा था, उसने कहा था, अ विलेज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन। तमाम सिविलाइजेशन का बेसिक यूनिट जो है, बुनियादी जो चीज़ है, वो विलेज है, उसने कहा था। ये पोएम इसी आइडिया के ऊपर परवान चढ़ती है। देखिए पोएम कैसे स्टार्ट होती है। स्क्रेसली, बमुश्किल, मुश्किल से ही, अ स्ट्रीट, मुश्किल से ही एक गली है, टू फ्यू हाउसेस, बहुत ही थोड़े घर हैं, टू मेरिट द टाइटल, कि इसे नाम दिया जा सके। किस चीज़ का? गांव का। इतने थोड़े घर हैं कि गांव का नाम भी नहीं दिया जा सकता है इसको। जस्ट अ वाई बिटवीन, बस एक दरमियान का रास्ता है। अब ये द वन टैवन, एक तरफ होटल है, टैवन सराय, जहाँ पर खाना भी मिले और रात की रिहाइश भी मिले। एक तरफ टैवन है एंड वन शॉप, और दूसरी तरफ क्या है? शॉप है, और इसके दरमियान में एक रास्ता सा है बस। दैट लीड्स नोवेयर, और ये रास्ता कहीं भी नहीं जाता। एंड फेल्स एट द टॉप, और एक टॉप पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। ऑफ द शॉर्ट हिल, एक छोटे से माउंट, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ये रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। इट्स मीन दैट कि बहुत
छोटी सी बहुत ही उजड़ी हुई खस्ताहाल जगह है। कहता है कि बस थोड़े से घर हैं कि इसे गांव भी नहीं कहा जा सकता। रास्ता है, एक तरफ होटल ठहरी हुई है तो दूसरी तरफ शॉप है, और रास्ता भी कहीं दूर नहीं जाता, किसी बड़े रास्ते पर नहीं जाता, बल्कि एक पहाड़ की चोटी पर जाकर खत्म हो जाता है। अब ये रास्ता ईटन अवे बाय लॉन्ग इरोजन ऑफ ग्रीन टाइड, ईटन अवे ये रास्ता खाया जा रहा है बाय लॉन्ग इरोजन, इरोजन का मतलब है तूफान, ऑफ द ग्रीन टाइड सब्ज घास का, इरोजन का मतलब बढ़ना भी होता है, बढ़ा हुआ होना। वो जो सब्जे की एक टाइड लहर निकल पड़ी है, सब्जे की जो एक लहर है, उसके बढ़े हुए पत्तों से ये रास्ता खाया जा रहा है। आप जिस रास्ते देहातों में आप जाए ना तो छोटे छोटे खेतों के अंदर से रास्ते बने होते हैं, या स्कूल जब हम जाया करते थे तो स्कूल के आगे अगर सब्जे के बड़े मैदान मौजूद हैं तो उन मैदानों के दरमियान में हम जिस रास्ते पर बार बार चलते थे तो वो जगह सफेद हो जाती थी और दोनों तरफ घास होता था, रास्ता एक बन जाता सफेद सा। नहीं आ रहा जहन में? किसी भी जगह पर जहाँ पर घास का मैदान हो, आप वहाँ पर बार बार एक जगह से गुजरें तो वहाँ से घास खत्म हो जाती है, रास्ता सा बन जाता है। ठीक है, और अगर उस रास्ते पर मैदान में बार बार एक ही जगह से लोग जब गुजरते हैं तो रास्ता बन जाता है, इसी तरह इस विलेज का भी एक रास्ता बना हुआ है। लेकिन क्योंकि इस विलेज के अंदर एक्टिविटी रही ही नहीं, इस विलेज में अब लोग रहे ही नहीं, लोग इस विलेज से माइग्रेट कर गए हैं, अब यहाँ पर आना जाना बहुत कम लोगों का है, आना जाना कम लोगों का है तो रास्ते का इस्तेमाल भी कम है। रास्ते का जब इस्तेमाल कम होता है तो फिर आप उसी रास्ते को देखते हैं, उस रास्ते के दोनों तरफ से जो घास होता है वो बड़ा होता जाता है और रास्ते को खाता जाता है, रास्ते पर घास सारा उग जाता है दोबारा। कहने का मतलब ये है बढ़ा हुआ, ईटन अवे, और ये रास्ता खाया जा रहा है बाय लॉन्ग इरोजन ऑफ ग्रीन टाइड, सब्जे की लहर की बढ़ोतरी से, ऑफ ग्रास, सब्जे के घास का सब्जा जो है, ग्रीन टाइड सब्ज लहर, ऑफ ग्रास घास की सब्ज लहर की बढ़ोतरी से ये रास्ता खाया जा रहा है। भाई सिंपल आपको मतलब बताऊं कि अब इर्द के दोनों अतराफ का जो घास है वो बढ़ रहा है और रास्ता गुम होता जा रहा है। सिंपल, ये घास की दोनों तरफ से जो लहर है, घास की इरोजन जो है दोनों तरफ से, वो कहते हैं क्रीपिंग परपेचुअली नियर, ये रेंग रही है मुस्तकिल बुनियादों पर, करीब से करीब हो रही है। यानी कि रास्ते के दोनों तरफ से घास आगे की तरफ बढ़ रही है, परपेचुअली मुस्तकिल और करीब से करीब हो रही है। दिस लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास्ट, ये गुजरे वक्त की आखिरी निशानी है। क्या ये जो बाकी बचा हुआ रास्ता है छोटा सा, ये गुजरे हुए वक्त की आखिरी निशानी है। यानी कि इसी को देखकर अंदाजा होता है कि कभी यहाँ पर हरा भरा गांव होता था, यहाँ पर कभी चहल पहल होती थी, यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे, बस ये हमारे पास आखिरी निशानी रह गई है। पोएट ने इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया है कि गांव की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और वो बताता है कि महज एक रास्ता रह गया है जो भी घास से खाया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत कम हाउसेज है और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। फर्दर कहते हैं सो लिटिल हैपन, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लिटिल थोड़ा, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं।
सो लिटिल हैपन्स, यहाँ कुछ भी नहीं होता। द ब्लैक डॉग क्रैकिंग हिज फ्लीस इन द हॉट सन, गर्म धूप पे बैठा एक ब्लैक डॉग काला कुत्ता अपने पिस्सू मार रहा है। पिस्सू ये डॉग को एक हशियात का नाम है, फ्लीस मक्खियाँ होती है छोटी छोटी, जो कि इसको डॉग को अक्सर पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर डॉग बैठा कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपने पिस्सू मार रहा है बैठा। तो ये डॉग का धूप में बैठकर पिस्सू मारना ये किस चीज को शो करता है? ये काहली को शो करता है, सुस्ती को शो करता है, कुछ ना होने को शो करता है। इस हिस्ट्री, बस यही तारीख है, ये इस गांव की अब तारीख है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर डॉग्स बैठे पिस्सू मार रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ तक तो पोएट पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब पोएट को एक होप नजर आई है। देखिए होप क्या है। Yet the girl who crosses from door to door, हाँ ताहम वो लड़की जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही है, moves to a scale, वो एक तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन वो लड़की जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही है, वो एक तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रही है। पोएट ने देखा डॉग बैठा हुआ, तो पोएट ने कहा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, काहली सुस्ती है और यहाँ पर बेकारी है, इस गांव में अब कुछ भी नहीं होता। लेकिन पोएट को एक होप होने लगी जब पोएट ने देखा कि एक दरवाजे से एक लड़की निकली है और दूसरे दरवाजे तक गई है, फिर वापस आई है। जब लड़की मूव कर रही थी तो पोएट ने कहा हाँ, इस लड़की का मूव करना इस चीज को सिंबलाइज करता है कि इस गांव के अंदर अभी भी कोई अंडर करंट मौजूद है, अभी भी कोई छुपी हुई ताकत मौजूद है, अभी भी कोई थोड़ी बहुत मूवमेंट मौजूद है, यहाँ पर दोबारा खुशहाली आ सकती है। बिकॉज गर्ल इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड क्रिएशन। शी इज अ क्रिएटर, वह क्रिएटर है, लड़की वो क्रिएटर है क्योंकि वो फर्टिलिटी की सिंबल होता है। इसीलिए लड़की का आना जाना पोएट को एक होप दे जाता है। पोएट कहता है ये जो लड़की मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि ये गांव दोबारा स्केल तवाज़ुन की तरफ जाएगा। बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डिमेंशंस, दिन की दो सिमतों से कत्ता नजर, दिन की दो सिमतों से कत्ता नजर, बियॉन्ड दूर, कत्ता नजर। द ब्लैंड डेज साकिन दिन की, टू डिमेंशंस दो सिमतों से। ये दिन की दो सिमतें कौन सी होती है? मेरे ख्याल में पोएट का मतलब रात और दिन है। दिन की दो डिमेंशंस है, एक रात है एक और एक दिन है। यानी कि पोएट ये कहना चाहता है कि एक वक्त में दिन होता है, जब दिन होता है तो उस वक्त उजाला होता है, रोशनी होती है, तो उस वक्त अंधेरा नहीं होता, और जब अंधेरा होता है तो उस वक्त आपको रोशनी नहीं मिलती। दो एक्सट्रीम्स हैं। पहले गांव बहुत हरा भरा था, अब गांव बहुत उजड़ा हुआ है। ये भी दो डिमेंशंस है ना। लेकिन वो कहता है कि इस चीज से मावरा होकर मुझे लगता है, दोनों एक्सट्रीम से अलग थलग मावरा इससे कत्ता नजर होकर हमें लगता है कि इसके अंदर तवाज़ुन आने वाला है। कैसे आने वाला है? पोएट कहता है बस दोनों डिमेंशंस को छोड़ दीजिए। भाई सिंपल बात है। पोएट ये कहता है कानून चाहे कोई भी है, मुश्किलात चाहे कोई भी है, चाहे हालात कोई भी है, चाहे ये गांव कितना उजड़ चुका है, इससे कत्ता नजर हो जाइए, या ये गांव पहले कितना सरसब्ज था, इस चीज से भी कत्ता नजर हो जाइए। फिर भी उम्मीद है, लड़की का मूवमेंट लगता है, ये बड़ा सिंबलाइज करता है कि इस गांव में दोबारा तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। Yet the girl who crosses from door to door moves to escape. ताम वो लड़की जो दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाती है, वो एक स्केल की तरफ रवां दवां है, एक तवाज़ुन की तरफ रवां दवां है, या एक तवाज़ुन का इशारा करती है। बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डिमेंशंस, किसी साकिन दिन की दो सिमतों से कत्ता नजर होगा।
आइडिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज द आइडिया इज वेरी पर्सनल। पोइट का यहाँ पर क्या मतलब था, दैट इज वेरी पर्सनल, कि पोइट के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था कि उसने कहा बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डिमेंशन। बहुत कुछ ऐसा भी होता है ना, पोइट ने कोई नई चीज़, कोई नई किताब पढ़ी होती है, उसके अंदर कोई नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, तो पोइट उसको कभी कभी ठोक भी देता है ताकि वजन बढ़ जाए। ठीक है, मैं पोइट हूँ, मुझे पता है। तो इस तरह आर एस थॉमस साहब ने भी ठोक दिया होगा, कोई चीज़ पढ़ी होगी किसी बुक में, उसने कहा चलो भी वो नॉलेज भी काम आ जाए, ठोक दो यहीं पर। और बाकी लोग भी पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट पढ़ेगा तो कहेगा क्या बात है, ये बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डिमेंशन। और जैसे कि वो जॉन कीट्स की एक कोट है, उसमें कहता है द ट्रूथ इज ब्यूटी, द ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। लोगों ने कहा क्या बात है, बहुत अच्छी है, कि खूबसूरती सच है, सच खूबसूरती है। लोगों ने कहा क्या बात है, आज भी लोग कहते हैं जी जी कीट्स ने ये कह दिया। लेकिन टी.एस. इलियट ने जब पढ़ा तो टी.एस. इलियट ने कहा कि मैं सारी जिंदगी सोचता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं क्या कहा इसने। वो इतना बड़ा क्रिटिक भी था, नोबेल प्राइज याफ्ता भी था, उसे मुझे समझ नहीं कि क्या कहता है। तो ये और थॉमस साहब ने जो लाइन लिखी है, मैंने सारी बुक्स भी लिख डाली, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर डाली, लेकिन मुझे समझ नहीं कि क्या कहता है ये। स्टे देन विलेज, स्टे कायम रहना, देन फिर विलेज आए गांव, आए गांव कायम रहना, फॉर राउंड यू स्पिन, क्योंकि तुम्हारे गिर्द घूमती है, ऑन स्लो एक्सेस, ऐसा ऐसा मदार में, आ वर्ल्ड एक दुनिया, एज वास्ट इतनी वसी एंड मीनिंगफुल, और इतनी ही बामकसद। इन लाइन्स में पोइट ने कहा है आए गाँव तू कायम रहना, क्योंकि तुम्हारे गिर्द ही तो पूरी दुनिया घूमती है, ऐसा ऐसा, तुम्हारे गिर्द ही तो, तुम्हारे एक्सेस के गिर्द, तुम्हारे एक्सल के गिर्द, तुम्हारे सेंटर के गिर्द ही तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया घूमती है, ऐ गाँव तू कायम रहना। और वो दुनिया जो बहुत वसी और रीज भी है और बामकसद भी है। एज एनी पॉइंट, किसी एक बैलेंस पर, या जिस तरह का बैलेंस बताया गया था बाय ग्रेट प्लेटू सोलेटरी माइंड, जिस तरह का तवाज़ुन बताया था अजीम अफलातून के तन्हा ज़हन ने। जब आप तन्हाई में होते तो उस वक्त बेस्ट थिंकिंग करते हैं ना, तो कहते हैं कि सोलेटरी माइंड था। तो प्लेटू का उस वक्त तन्हा ज़हन ने सोचा और उसने फिर कहा, उसने कहा तवाज़ुन ये है कि विलेज इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि विलेज जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है। और पोइट ने भी आखिर में आकर प्लेटू पर बात ख़त्म की है कि प्लेटू ने भी कहा था कि विलेज जो है मरकज़ है दुनिया का, तो आए गाँव तू भी कायम रहना, क्योंकि तुम्हारे गिर्द एक मीनिंगफुल और वास्ट दुनिया घूमती है। बच्चे कहते हैं शुक्र है। चलो जी, बुक खोलें। Acute English Verse, Advanced Publisher, page number 61. The Vanishing Village by R.S. Thomas. Reference: these lines have been taken from the poem The Vanishing Village, composed by R.S. Thomas. Context: in this poem the poet is sad and sorrowful. इस पोएम में पोएट सैड भी है और दुखी भी है। टू सी द वैनिशिंग विलेज, वैनिशिंग विलेज को देखकर, उजड़े हुए गांव को देखकर,
गायब होते हुए गांव को देखकर, बट ही फील्स एन अंडरकरंट ऑफ लाइफ, लेकिन वो महसूस करता है जिंदगी की एक छुपी हुई लहर को, विच गिव्स हिम होप, और जिंदगी की ये छुपी हुई लहर है, ये पोएट को एक उम्मीद देती है फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द विलेज, विलेज के फ्यूचर के बेटर होने की उसे एक नवीद देती है। विलेज इज वाइटल एज प्लेटो रिमार्क्स, विलेज जो है वाइटल है, मजबूत है, जरूरी है। जैसे कि प्लेटो ने कहा था, विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिक यूनिट विलेज है। तमाम इंसानी तहजीब का बुनियादी जो हिस्सा है वो विलेज है। एक्सप्लेनेशन, कोई भी लाइन एक्सप्लेन करने हो, सबसे पहले ये आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, ब्रैकेट्स को खत्म कर देना है। इन दीज लाइन्स द टून ऑफ द पोएट इज नॉस्टैल्जिक, इस पोएम में पोएट की जो टून है नॉस्टैल्जिक है, नॉस्टैल्जिक माजी के दुख से मुतल्का, एंड विस्टफुल, और हसरत से लबरेज है। पोएट के जो अंदाज है वो पुरहसरत है। पीपल आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द सिटीज, लोग नकल मकानी कर रहे हैं शहरों की तरफ, इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स की तलाश में, एंड बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, और जिंदगी की बेटर फैसिलिटीज के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं लोग। दीज डेज, आज कल आप देखते हैं कि आप अपने लाहौर में देखें कितना एक्सपेंड हो गया है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? लोग विलेजेस से निकलकर सिटी की तरफ रुख कर रहे हैं बेटर फैसिलिटीज की तलाश में। और अमेरिका के अंदर या न्यूयॉर्क में या मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ की गवर्नमेंट विलेजेस को ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि वो माइग्रेट करके सिटीज़ में ना पहुँचे। जो विलेज में रह रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, इसीलिए कि कहीं वो हम विलेजर्स को कुछ भी नहीं देते, बल्कि उनको तो हम तहकीर की नज़र से भी देखते हैं, जी ये गांव के लोग हैं, ये छोटे लोग हैं बस। हालांकि वो वाइटल पार्ट है, ठीक है, वो तो सियाने नहीं है ना। सियाने हमें अगर उनको समझ आ जाए तो सारा का सारा गला रोक लें। These days, colorful, natural and healthy life of village has turned into grave. आजकल रंगीन, नेचुरल और सेहतमंद जिंदगी जो है विलेज की, वो एक कब्र में तब्दील हो गई है। अब वो खूबसूरत जिंदगी विलेज की एक कब्र की तरह नजर आती है। वो हर चीज उजड़ी हुई होती है, गांव की तबाह हुई हुई होती है। The poem tells us, comments देखिए, the poem tells us that nowadays village is kind of sick grave. ये पोएम बताती है कि आजकल विलेज जो है एक किस्म का सिक ग्रेव है, एक किस्म की कब्र की तरह है। डायर नीड टू रिस्टोर इट, और इसको रिस्टोर करने की, बहाल करने की इंतहाई जरूरत है। ओके, नाइस।